नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जिसमें मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या उम्र से इंसान टैलेंट होता है, क्या उम्र ही सब कुछ है। जो स्किल है वो जेनेटिक साइंस है। हर इंसान में उसके माँ बाप के जीन्स होते हैं और उसके माँ बाप में के आगे उसके माँ बाप 4 पीढ़ी तक उसके जीन्स आते हैं। मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा उसमें क्या होगा अगर एक आम स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग सैकड़ों में दिल की बीमारियों का पता लगा सके। ये 40 साल की टेक्नोलॉजी और उसमें भी 20 साल की टेक्नोलॉजी ने पूरे विश्व को बदल डाला है। और जो बच्चे जन्म से ही हाथ में मोबाइल पकड़ के उसको खिलौना की तरह खेलते हैं, उसके पास आज क्या टैलेंट आ सकती है। हम उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग वो धार्मिक लोग और राजकारणी लोगों ने सत्ता के लिए, धर्मांधता के लिए, अंधश्रद्धा को फैलाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए किया है। वो सबसे बड़ा उसका दुरुपयोग यूएस में भी हुआ और इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। सत्ताधारी लोग उसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं और धार्मिक लोग धर्मांधता फैलाने, अंधश्रद्धा फैलाने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। और धर्म के फैलाव के लिए जो आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसकी बजाय अगर मैं एक बात कहता हूँ कि मिलिए 14 साल के सिद्धार्थ नंदेला से। उनके तकनीकी चमत्कार जो विकसित कर रहे हैं, CIRCADIAV, एक AI आधारित ऐप जो सिर्फ 7 सेकंड में 96% सटीकता से दिल से जुड़ी समस्याओं का पता लगाता है। 7 सेकंड आपका हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इसके लिए 14 साल के सिद्धार्थ नंदेला ने जो ऐप बनाई, मैं उसको सलाम करता हूँ। वही सच्चे देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, जो लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। इस क्रांतिकारी तकनीक का परीक्षण अमेरिका में 15,000 प्लस मरीजों और भारत में 700 मरीजों गुदुर गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सहित पर किया गया है, जिससे प्रारंभिक निदान में क्रांति लाने और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलेगी। AI का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ ने मंगे परीक्षणों की आवश्यकता को खत्म कर दिया है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों तक हृदय जो मैंने कहा ना, लाखों लोगों तक हृदय रोगों का शीघ्र पता चल सकेगा। उनका मानना है कि शुरुआती निदान जीवन बदल सकता है। इसके अलावा CIRCADIAV के साथ ही वे EEG तकनीक का उपयोग करके किफ़ायती प्रोस्थेटिक आर्म विकसित कर रहे हैं, जिसकी लागत को $4,000,004 से घटाकर सिर्फ $300 किया जा सकता है, जो सहायक तकनीक तक पहुंच में एक बड़ा कदम है। सामाजिक हित के लिए तकनीक का उपयोग करने की उसकी
प्रतिबद्धता यही नहीं रुकती। सिद्धार्थ ने STEM शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहल STEM IT की भी स्थापना की है और विश्व के सबसे युवा प्रमाणित AI प्रोफेशनल के रूप में सिद्धार्थ साबित कर रहे हैं कि नवाचार में उम्र सिर्फ एक संख्या है। मैं हर लोगों को कहता हूँ, समाज के हर कस्बे को कहता हूँ, लड़कों को कहता हूँ, लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि धर्म धर्म है, शास्त्र शास्त्र हैं, शस्त्र हमने बनाए हैं, भाषा हमने बनाई है, भाषा की वजह से हमने धर्म ग्रंथ बनाए हैं और धर्म ग्रंथ ने भगवान बना दिए हैं और वो भगवान को हमने दुनिया भर में इसी तरह प्रस्थापित कर दिए हैं कि इंसान को भगवान बनाकर, राजा को भगवान बनाकर, संसद में बैठे लोगों को हमने भगवान बना दिया है। वो गलत चीज़ है। इंसान कभी भगवान बन ही नहीं सकता है, लेकिन जो इंसान लोगों के लिए काम करता है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, वो इंसान सच में भगवान है आपके लिए। जो आज विज्ञान टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है वो कैंसर की है, सबसे बड़ी समस्या है हृदय के दर्दों की है, रोगों की है, हार्ट अटैक की है, सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई है, सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। आज शिक्षा गुजरात में तो इतनी महंगी कर दी है, दुनिया में इतनी महंगी कर दी है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं। और जिसको शिक्षण की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, जो लोग गरीब हैं उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसके लिए ये जो टेक्निक है, जो साइंस है, जो विज्ञान है, इतनी मददगार हो सकता है। वो मोबाइल आज दुनिया को एकजुट करने में, छोटे से छोटे कस्बे से बड़े शहर और देश और दुनिया को जोड़ने में आज जो काम किया है, वो गूगल, जो फेसबुक, जो ट्विटर, जो व्हाट्सएप, जिसके द्वारा यूट्यूब, जिसके द्वारा मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, वो टेक्निक आज पूरे विश्व को मदद रूप हो सकती है। अगर आप मदद नहीं कर सकते हैं तो उसका दुरुपयोग करके अंधश्रद्धा को फैलाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सत्ता के लिए अगर आप उपयोग करेंगे तो उसका कोई वजूद नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा मेरा वो वक्त था जब करीब जो लोग अज्ञान थे, जो पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त की बात कुछ और है। तब लोगों को समझाने के लिए कुछ था ही नहीं। आज हमारे पास सोशल मीडिया है जो सब कुछ समझा सकता है। आपको धर्मगुरु के भाषणों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वही टेक्निक आपके लिए आज भगवान बन गई है। उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग करके देश, दुनिया, समाज, कुटुंब को, बच्चों को, गरीबों को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा मेरा आज का पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, USA से।